पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू और उसकी टीम एक डबल डंजन में फंस जाते हैं और वहां मौजूद विशाल स्टैचू अचानक जिंदा होकर सब पर हमला कर देता है। अब आगे की कहानी। जैसे ही दो हंटर्स की मौत हो जाती है, बाकी सब डर के मारे पत्थर बन जाते हैं। सब पूछने लगते हैं, अब क्या करें। तभी टीम लीडर चियुल चिल्लाकर कहता है, कोई हिलना मत, वरना स्टैच्यू फिर हमला कर देगा। जिनवू जूही से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सदमे में इतनी बुरी तरह से जमी हुई है कि हिल तक नहीं पा रही। तभी जिनवू नोटिस करता है कि चियुल का हाथ गायब है। स्टैच्यू के अटैक ने उसे काट दिया था। जिनवू किसी तरह उसका खून रोकने में मदद करता है। चियुल मानता है कि ये स्टैच्यू कम से कम ए रैंक या शायद एस रैंक लेवल का है। वो सबको याद दिलाता है कि ये जगह ऐसे ही नहीं बनी। यहाँ लिखे गए कमांडमेंट्स असल में क्लू हैं। पहला, गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की प्रशंसा करो। तीसरा, अपना विश्वास साबित करो। जिनवू को समझ आता है कि यहाँ गॉड से मतलब उसी विशाल स्टैचू से है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू की छोटी बहन जिना अपने स्कूल में होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसका भाई कैसा हंटर है। जिना शर्माते हुए बताती है कि वो तो सिर्फ ई रैंक है और अक्सर घायल हो जाता है। उसी तरफ डंजन में एक हंटर जू जे हुआन अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगता है। वो सोचता है कि वो स्पीड में सबको पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल स्टैचू की बीम उसे राख बना देती है। बस उसके पैर बचते हैं। जिनवू समझता है कि पहला कमांडमेंट गॉड की पूजा करो सच में करना पड़ेगा। वो खुद खड़ा होकर स्टैचू के सामने झुकने का नाटक करता है और तुरंत देखता है कि स्टैचू रुक जाता है। वो सबको चिल्लाकर कहता है, सब घुटनों के बल बैठ जाओ। जैसे ही सब नीचे बैठते हैं, स्टैचू का चेहरा एक डरावनी मुस्कान में बदल जाता है। कुछ देर बाद एक हंटर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब खतरा खत्म हो गया। बाकी भी उठ जाते हैं, लेकिन उसी समय स्टैचू भी उठकर उनकी तरफ चलना शुरू करता है। अब उन्हें दूसरा रूल याद आता है, गॉड की प्रशंसा करो। एक हंटर, जो खुद को एथनोलॉजी का स्टूडेंट बताता है, प्रार्थनाएं करने लगता है। लेकिन अगली ही सेकंड स्टैचू उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। यानी गलत प्रेज करने पर भी मौत पक्की। सब जान बचाकर भागने लगते हैं। पाक बियोम शिक दीवार के पास एक तलवार पकड़े स्टैचू की तरफ दौड़ता है, सोचता है यही सेफ है। लेकिन उसी स्टैचू की तलवार उसे बीच से चीर देती है। इसी बीच जिनवू समझ जाता है कि प्रेज का मतलब है हिम्स या गाने। लेकिन ये गाने उन्हीं स्टैचूज से आने चाहिए जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो सबको इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ भागने को कहता है। चियुल एक ट्रम्पेट वाले स्टैचू तक पहुंचता है और वो बजना शुरू हो जाता है। सांशिक वायलिन वाले स्टैचू के पास बैठकर रोने लगता है और वायलिन भी बज उठती है। जिनवू जूही को एक ड्रमर स्टैचू तक खींच लाता है, लेकिन जब वो खुद धीमी स्पीड की वजह से पीछे रह जाता है तो लगभग मर ही जाता है। गिरते गिरते वो एक गाने वाले स्टैचू तक पहुंच जाता है और उसके गाने से गॉड स्टैचू रुककर वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। जूही रोते रोते जिनवू की चोटें हील करती है, लेकिन अब उसने अपनी बहुत सी महीना खर्च कर दी है। जिनवू का पैर भी खो चुका है। तभी जमीन हिलती है और बीच में एक सैक्रिफाइस ऑल्टर उभरता है। जिनवू समझता है कि तीसरा नियम प्रूव योर फेथ अब शुरू हुआ है। चियुल मानता है कि अब जिम्मेदारी उसी की है और वो आगे बढ़कर अल्टर पर जाता है। अचानक चारों तरफ आग जल उठती है। जिनवू दूसरों को भी अल्टर तक लाता है और जब सब इकट्ठा होते हैं तो पूरा अल्टर जलने लगता है और डंजन का दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन साथ ही सारे स्टैचू फिर से चलना शुरू कर देते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि अगर किसी ने स्टैचू को देखा तो वो हिल नहीं सकता। ये बिल्कुल बच्चों वाले रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम जैसा है। लेकिन दो हंटर डर के मारे सर्कल छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। अब बस जिनवू, जूही और चियुल बचे हैं। चियुल चाहता है कि वो पीछे रह जाए, लेकिन जूही अब थक चुकी है। उसके पास मैना नहीं है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। जिनवू उसे एसेंस स्टोन देकर कहता है, बाहर जाकर खाना खरीद लेना, क्योंकि मैंने वादा किया था तुम्हें ट्रीट देने का। जूही रोने लगती है, ऐसी हालत में भी मजाक कर रहे हो। लेकिन चियुल उसे बेहोश कर देता है और बाहर ले जाने की तैयारी करता है। अब जिनवू अकेला बचता है, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। वो एक तलवार उठाता है और मन ही मन सोचता है, काश मैं और मजबूत होता। अगले ही पल स्टैचू उसे बेरहमी से काट देते हैं। वो ऑल्टर पर गिरता है और चारों तरफ उसका खून बहने लगता है। तभी उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन चमकती है, एक इंटरफेस जो कहती है, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लेयर। अगर उसने मना किया तो उसका दिल 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा। मौत सामने खड़ी है और जिनवू आखिरकार एक्सेप्ट कर लेता है और एपिसोड 2 यही खत्म होता है।